हेलो दोस्तों, आज से हम जो है इस चैनल पर बीएससी का जितना भी टॉपिक है, मैथमेटिक्स, बीएससी इन मैथमेटिक्स का जितना भी टॉपिक है उस सारा टॉपिक को जो है श्रेणी वाइज कवर करने वाले हैं। तो आज जो है हम क्लास तो नहीं स्टार्ट करेंगे, पर जो सिलेबस है पूरा 4 साल में जो हम लोग को यूज़ होने वाला है बीएससी में जो 4 साल में बीएससी इन मैथमेटिक्स, ये 4 साल में जो यूज़ होने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक, वो हम आज बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हायर। अब देखिए, देखिए हर यूनिवर्सिटी का जितना भी टॉपिक है, ये जितना टॉपिक बताएंगे सारा यूनिवर्सिटी में सेम टॉपिक है। पर जैसे कोई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में जो टॉपिक है वो अदर यूनिवर्सिटी में जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, इसीलिए जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टॉपिक सेम रहेगा, लेकिन यही टॉपिक जो है अलग अलग सेमेस्टर में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में होगा। जैसे डी यू में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जाके कैलकुलस पढ़ना होगा, वहीं एस के एम यू में जो है या अदर यूनिवर्सिटी में जो है हायर ट्रिग्नोमेट्री, सेट थ्योरी, ये सब पढ़ना होगा। तो टॉपिक सेम रहेगा, सिर्फ सेमेस्टर वाइज जो है चेंज होते जाएगा। तो सबसे पहले जो ये हम जनरल सिलेबस बता रहे हैं जो कि सारा यूनिवर्सिटी में चलता है। तो हायर ट्रिग्नोमेट्री होता है, ठीक है। पहला टॉपिक है हायर ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग 12th क्लास तक, 10 क्लास में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद एंगल पढ़ते हैं, एंगल का मान सीखते हैं। फिर 11th क्लास में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। फिर 12th क्लास में पढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद यही जो है ट्रिग्नोमेट्री आगे जाके होता है हायर ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग डी मोइवरस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और अदर चीज़ पढ़ते हैं, तो वो पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आता है सेट थ्योरी, ठीक है। तो सेट थ्योरी जो है क्लास 11th में जैसे हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पूरा अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडर्न अलजेब्रा, उसके बाद आता है मैट्रिक्स या मैट्रिसेस जो बोल सकते हैं। उसके बाद आता है कैलकुलस का ब्रांच आ जाता है। उसके बाद आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके बाद आता है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सीरीज। उसके बाद आता है 2D ज्योमेट्री। उसके बाद आता है 3D ज्योमेट्री। उसके बाद आता है रियल एनालिसिस। ठीक। उसके बाद आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह से होता है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 11th क्लास में हम लोग, 12th क्लास में हम लोग जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का 4 पार्ट पढ़ते हैं। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बीएससी में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है वेक्टर
अलजेब्रा। उसके बाद आता है डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन में, स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा। अलजेब्रा 3 तरह से होता है, एक होता है मॉडर्न अलजेब्रा, एक होता है लीनियर अलजेब्रा, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो उसके बाद आता है लीनियर अलजेब्रा। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक स्पेस। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 20 नंबर मैकेनिज्म। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है तो उसको इग्नोर कीजिए, मेन जो टॉपिक है उसको ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसके बाद आता है मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा हुआ यहाँ, सॉरी। उसके बाद आता है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद आता है वेक्टर स्पेस। तो मोटा मोटी जो है यही मोरलेस यही टॉपिक है। एक टॉपिक आगे पीछे जा सकता है, जैसे नंबर थ्योरी। ठीक है, नंबर थ्योरी किसी यूनिवर्सिटी में है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, लिख लेते हैं नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी। ठीक, तो इतना सारा जो है आपका बीएससी में टॉपिक है। और जैम का भी टॉपिक जो है इसी बीएससी का टॉपिक से ही उठा है। जैसे जैम का सिलेबस में मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा का तीनों पार्ट हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इनफाइनाइट सीरीज हो गया, 2D 3D ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, नंबर थ्योरी थोड़ा बहुत आता है, फिर आपका जाके थ्योरी ऑफ इक्वेशन हो गया, यही सब है। ठीक है, तो यही सब सिलेबस रहा। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले क्लास में।